सभी दर्शक साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। एक बात पिछले 3 या 4 दिन से निरंतर सुर्खियों में बनी हुई है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। किसी महिला ने, और उनका कद बड़ा, लोग एक तरह से उनको बड़ा सम्मान देते हैं और कमाल की बात है, दुर्भाग्य की बात मैं ये कहूँगा, ऐसे लोगों को हमारे जो यूथ हैं, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, ऐसे लोगों को वो अपना हीरो मानती है, उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की, जो कि एक बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती हैं, एक एक्ट्रेस हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, और ये मैं तो ये कहूँगा बहुत बड़ी बात क्या कही हो, ये अपने आप में सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है। और मुझे लगता है उन महावीरों की, उन बलिदानियों की, उन बेटों ने, जिन लोगों ने अपनी भरी जवानी के अंदर तिलांजलि देकर के अपने जीवन को इस राष्ट्र के लिए सब कुछ अपना आहूत जिन लोगों ने कर दिया, जिन लोगों ने क्षण मात्र के लिए अपने विषय में कभी विचार नहीं किया, 22-22, 18-18 और 17-17 साल के नौजवान जिनके चेहरे के ऊपर अच्छी तरह से दाढ़ी और मूंछ भी नहीं उगी थी, ऐसे वीर नौजवानों ने अपने प्राणों को हथेली पर रख करके उत्सर्ग कर दिया ताकि इस राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई जा सके। जलियांवाला बाग के अंदर हजारों लोगों ने अपने सीने के ऊपर गोलियां खाई, और पूरे यदि आज़ादी के इतिहास को खंगाला जाए तो ये बताते हैं कम से कम 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी आहुतियां दी थी, अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर के आज़ादी का ये सवेरा, जिसमें हम आज खुले रूप से सांस ले रहे हैं, तब जाकर के ये भाग्यशाली दिन इस राष्ट्र को पौने 200 वर्ष के पश्चात देखने को मिला था। और ऐसे 2 कौड़ी के लोग, जिनका कोई कद नहीं, कोई काठी नहीं, जिनको देश, समाज और राष्ट्र की कोई जानकारी नहीं, कहने में तो और सुनने में तो ये बड़ा अजीब भी लगता है, वो लोग बड़े पढ़े लिखे और बड़े प्रबुद्ध हैं और अपने आप को बड़े सभ्य लोग भी वो मानते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। परंतु ऐसे लोगों को मैं मानता हूँ, ऐसे लोग दिवालिया हैं या पागल हैं, जिन लोगों को आज़ादी का महत्व पता नहीं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि आज़ादी किसी प्रकार की खैरात में नहीं मिली। इस आज़ादी को लाने के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि देश को आज़ादी भीख में मिली है। मैं कहता हूं, आप अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिए कंगना रनौत जी, देश को आज़ादी भीख में नहीं मिली, परंतु हाँ, आप जैसे जो पागल किस्म के जो लोग हैं, वो इस देश को जरूर भीख में जरूर मिले हैं। मैं उन्हें मात्र इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी किसी सरकार से या किन्हीं लोगों से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं है, और दुश्मनी मेरी उन लोगों से भी नहीं, परंतु कम से कम वो इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी करना तो उन्हें शोभा नहीं देता। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि आप उन लोगों के ऊपर कुठारघात कर रहे हैं, उन लोगों की निष्ठा के ऊपर, उनके समर्पण के ऊपर आप सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए तब भी बलिदान दिए, आज भी बलिदान दिए, और आगे भी जो लोग आहूत स्वयं को करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की बयानबाजी जो होती है, और कमाल की बात यह भी है, ऐसे लोग इतनी बड़ी बातें करते हैं, जिन लोगों के यदि चरित्र के अंदर झांक करके देखा जाए तो जिन लोगों ने देश और समाज को केवल नग्नता और फुहड़ता के सिवाय कुछ नहीं दिया, ऐसे लोग जब ऐसी बेहुदा बातें करते हैं तो ये बड़ा अचंभा भी होता है और आश्चर्य भी होता है। मैं देश की युवा पीढ़ी से और अपनी संस्कृति को बचाने वाले जो लोग लगे हुए, ऐसे जो लोग हैं जो बेफिजूल के हैं और कुछ भी बोल देते हैं, आधुनिकता के नाम पर जिन लोगों ने ठेका ले रखा समाज को बिगाड़ने का, ऐसे लोगों को ऐसी जिस प्रकार की ये बातें जो बोलते हैं, इस प्रकार की बातों से मुझे लगता है बचना चाहिए। आप इतनी बड़ी बात मत कीजिए कि आसमान के ऊपर आप थूक रहे हैं और वही सारी चीज़ें आपके आकर ही ऊपर पड़े, वो अच्छा नहीं लगता। आज़ादी भीख में नहीं मिली। इस आज़ादी के सवेरे को लाने के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए गए थे, और वो बलिदान दिए गए थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे बलिदान है, रोंगटे खड़े जो कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा अपनी सरकार से भी कि ऐसा बेहुदा लोगों को, जिन लोगों का इस देश और समाज के लिए कोई योगदान नहीं है, जिन्हें देश समाज की, इस राष्ट्र के बारे में कुछ पता नहीं, यहाँ की भौगोलिक जानकारी का पता नहीं, संस्कृति और सभ्यता के विषय में पता नहीं, आज़ादी के आंदोलन के विषय में पता नहीं, ऐसे लोगों को इतने बड़े पुरस्कार देकर के सम्मानित करना, मुझे लगता है ये उन महापुरुषों की भी तौहीन है, और ये उन शहीदों का भी अपमान है जिन लोगों ने अपने प्राणों को देकर के इस राष्ट्र को बचाया है। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहना चाहता, परंतु पीड़ा का स्वर था, एक आक्रोश की प्रतिध्वनि थी कि अब शोभा नहीं देता। आज़ादी खैरात में मिली हुई वस्तु नहीं है, बहुत बड़ा मूल्य चुकाया गया इस आज़ादी के सवेरे को लाने के लिए।
जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, और ख़ास करके उन अंधभक्तों से भी मैं कहना चाहूँगा जो ऐसे ऐसे लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जो ऐसे ऐसे लोगों को अपना हीरो मानते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी अपने दिमाग के कपाट खोल करके एक बार अवश्य सोचें, इन्हीं लोगों को हीरो मानने से आपको क्या प्राप्त होगा। आप सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।